दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे तुला लव राशिफल सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तुला राशि वालों के लिए साल 2024 के अंतिम के 4 महीने, लास्ट के 4 महीने किस प्रकार के रहेंगे। 2024 का आखिरी समय आपके लिए किस प्रकार का रहेगा। आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी रिलेशनशिप की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है, आइए जानते हैं। दोस्तों आपका लव राशिफल शुरू करें उससे पूर्व आपको बता दें, हमारा लव राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस लव राशिफल को देखें। बस सुने, अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो ग्रहों के गोचर हो रहे हैं, जो ग्रहों के परिवर्तन हो रहे हैं, उन सब की गणना करके आपको बताने वाले हैं कि अगर आप सिंगल हैं तो क्या स्थिति रहने वाली है इन 4 महीनों की। अगर आप वन साइड लव में हैं तो वहाँ पर क्या होने वाला है, नो कॉन्टैक्ट में है तो क्या होगा, लव लाइफ में है तो क्या है। लव लाइफ यानी कि आप रिलेशनशिप में हैं और अच्छा खासा चल रहा है आपका, या जैसा भी चल रहा है मतलब कॉन्टैक्ट में है। और मैरिड लाइफ की क्या स्थिति रहेगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या होगा, इस सब कुछ जानेंगे। वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे 3 राशियों के नाम। अगर उन 3 राशियों में से किसी एक राशि का पार्टनर आपका है तो आपके लिए ये महीना शुभ रहेगा, लकी रहेगा। इतनी प्रॉब्लम नहीं आएंगी जो प्रॉब्लम मैं आपको बताऊंगा। अब प्रॉब्लम से आप इतना समझ लीजिए कि ये 4 महीने हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि 4 महीने आपके लिए बहुत अच्छे ही होंगे। तो बहुत कुछ है जो मैं आपको बताने वाला हूं और बेहद महत्वपूर्ण है। कई बातें आपको ऐसी बताने वाला हूं जो 1000% सत्य होंगी और आप चौंक जाएंगे। आप जब वो समय आपके साथ में बीतेगा तो आपको लगेगा कि अतुल जी ने जो बोला था वो बिल्कुल सत्य था। और आप हमारे राशिफल पे वैसे भी भरोसा करते हैं, आपका भरोसा और बढ़ा दूंगा मैं। तो चलिए बात करते हैं कि जो सिंगल हैं उनके लिए क्या स्थिति है। देखिए ये मून साइन के अनुसार राशिफल है। तो तुला राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं, जो सिंगल हैं उनके लिए स्थिति, सबसे पहली स्थिति ये है कि अगर आप किसी व्यक्ति को बहुत इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो सितंबर के महीने में और अक्टूबर के महीने में बहुत अच्छे चांस हैं कि आपसे कोई ना कोई इम्प्रेस हो जाएगा, आपसे कोई ना कोई प्रभावित हो जाएगा। लेकिन नवंबर दिसंबर में ऐसे कोई चांस दिखाई नहीं पड़ते हैं। लेकिन जो सितंबर अक्टूबर में आपसे इम्प्रेस होगा वो व्यक्ति, आप बहुत ज़्यादा उस पर कितना भी ट्रस्ट करें, कितने भी भरोसा करें, वो व्यक्ति थोड़ा कंफ्यूज होगा। और अधिक चांस हैं कि जो व्यक्ति आपसे इम्प्रेस होगा वो विशेष रूप से मीन राशि या फिर वृषभ राशि का होगा। और वह व्यक्ति आपको इस तरीके से बात करेगा कि जैसे कि आपको वो इतना पसंद नहीं कर रहा है, लेकिन हकीकत ये होगी कि वो पसंद आपको तो कर रहा है लेकिन उसके पीछे कोई और है, पीछे कोई और है। यानी कि मतलब वो सिंगल नहीं है, कोई उसकी लाइफ में है, वो रिलेशनशिप में है किसी के साथ में, लेकिन वो रिलेशनशिप गुप्त है उसका। और उस व्यक्ति ने इतना कंट्रोल उस पर कर रखा है कि वो डर डर के आपको बहुत ओपनली आपको वो चीज़ नहीं करेगा कि आपको पसंद करता है। दूसरी बात, अगर आप वन साइड लव में भी हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा कि आप जिस व्यक्ति से बहुत प्रेम करते हैं एक तरफा, तो वो आपको खास करके सितंबर अक्टूबर में बहुत टाइम देगा, बहुत बात करेगा, लेकिन अचानक से नवंबर दिसंबर में बिल्कुल टाइम देना बंद कर देगा। जो व्यक्ति सितंबर अक्टूबर में आपको ये एहसास कराएगा कि हाँ उसके दिल में भी कुछ है, और नवंबर दिसंबर आते ही, नवंबर में आते ही वो अचानक से पलट जाएगा, उसका बिहेवियर बहुत चेंज हो जाएगा। आपको भी अजीब लगेगा कि ये कैसे हुआ है। तो इसके पीछे भी रीजन कोई थर्ड पार्टी होगी, यानी कि वो किसी और व्यक्ति को प्यार करता होगा, किसी और व्यक्ति को पसंद करता होगा और अचानक से वो हाँ बोल देगा, इसलिए वो आपको छोड़ करके उसकी तरफ भाग जाएगा। अगर लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में ये 4 महीने झूठे वादे को दिखाते हैं। आपके पार्टनर आपको बहुत सारे झूठे प्रॉमिस करने वाले हैं, या वो कोई प्रॉमिस किए हैं तो वो भी झूठे साबित होने वाले हैं। आपको इतना कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा,
लेकिन वो व्यक्ति फिर से माफ़ी मांगेगा अपनी गलतियों को लेकर के। आपका पार्टनर आपसे माफ़ी मांग करके फिर से रिश्ता ठीक भी कर लेगा, लेकिन वही गलती फिर से वो नवंबर में दोहराएगा, खास करके 20 नवंबर के आसपास में दोहरा सकता है वही गलती। और फिर आपको लगेगा कि ये व्यक्ति तो गलतियों का ही पूरी तरह से गलती ही गलती करेगा, गलतियों के अलावा इसे कुछ आता नहीं है। और गलती एक बार होती है और वही गलती अगर बार बार दोहराई जाए तो वो गलती नहीं है, वो एक तरह से व्यक्ति की सोची समझी चाल है, उसका व्यक्तित्व है। इसलिए आपको ऐसा लगेगा कि इस व्यक्ति का साथ छोड़ दिया जाए। आप कोशिश करेंगे लेकिन छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो व्यक्ति इस तरीके से आपके सामने गिड़गिड़ाएगा जैसे वाकई उसे रियलाइज हो रहा है कि वो गलती किया है। लेकिन ये सब चीज़ें जिस समय हो रही होंगी, ये लगभग स्थितियां ग्रहों की ऐसी हैं कि आपको भी समझ नहीं आएगा कि कहाँ सही हैं आप और कहाँ गलत, कहाँ वो सामने वाला सही है, कहाँ आप गलत। तो ये सब चीज़ों में कंफ्यूज होकर के आप भी उस व्यक्ति को नहीं छोड़ेंगे। और इसमें एक चीज़ जो साफ दिखाई पड़ रही है कि वो आपको झूठे वादे करेगा, बहुत सारे प्रॉमिस करेगा और उसके इरादे बहुत बुरे होंगे। उसके इरादे ये होंगे कि आपके साथ में जैसे टाइम निकालो। वो आपके साथ में मैरिज की बात आप जब भी करेंगे इन महीनों में, खास करके नवंबर में, तो वो अचानक से कुछ और बात करने लगेगा। अगर आप बहुत फोर्स करेंगे उसे मैरिज को लेकर के तो आपके झगड़े होने लगेंगे नवंबर में। लव लाइफ में स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है। शनि की वजह से थर्ड पार्टी की स्थिति लगातार बढ़ रही है। अब यहाँ पर और ज़्यादा राहु की भी स्थिति जो है वो नक्षत्र परिवर्तन के साथ खराब हो गई है, जिस वजह से लगातार थर्ड पार्टी आप पर हावी हो रही है। तो लव लाइफ में मुझे लगता है कि प्रॉब्लम तो आपके 4 महीने रहेंगी, लेकिन हो सकता है सितंबर में कम हो। और लव लाइफ में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो विशेष रूप से होने वाली है, इसमें मैं आपको बता दूं कि आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दिसंबर के लास्ट में होगी। और एक अधिक मात्रा में आपकी जो प्रॉब्लम है वो मुझे 6 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच में भी दिखाई पड़ रही है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नो कांटेक्ट में जो लोग हैं उनके लिए। तुला राशि वालों, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आप कितना भी कांटेक्ट में आने की कोशिश करें, वो व्यक्ति आपके कांटेक्ट में आना ही नहीं चाहता है। वो आपको समझ ही नहीं पाया है, आपके प्यार की उसे कदर ही नहीं है। लेकिन फिर भी इन 4 महीनों के समय में एक समय ऐसा है, खास करके 23 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर के बीच का, जहां आपकी बातचीत हो सकती है, जहां आपकी बातचीत बन सकती है। भले ही बहस ही क्यों ना हो, लेकिन बातचीत होगी तो आप अपनी बातें रख पाएंगे उनके सामने। और स्थिति यह है कि 29 अक्टूबर से लेकर के लगभग आपका 30 दिसंबर तक ऐसा समय रहेगा जहां आपकी बातचीत थोड़ी अच्छी भी हो सकती है। लेकिन इन सब चीज़ों में एक चीज़ जो मुझे दिखाई पड़ रही है कि ये बातचीत उन लोगों की ही होगी, बहुत क्लियर बोल रहा हूँ। केवल 2 राशि के अगर आपके पार्टनर हैं तो आपकी बातचीत वहाँ पर फिर से रियूनियन दिखाई पड़ता है, फिर से बातचीत हो सकती है। और वो राशि है विशेष रूप से मकर राशि और वृषभ राशि। ये 2 राशियां अगर आपके पार्टनर की थीं तो वो नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आ सकते हैं, ये जो मैंने समय बताया। बाकियों का कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा और सही तरीके से बात नहीं करेगा। बहस जरूर हो सकती है, जो कि मैंने आपको बताया कि 23 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में बहस की स्थिति बन रही है, लेकिन कोई प्रॉपर ऐसा अच्छा समय तो नहीं दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ जरूर है कि आपके पार्टनर अगर वृषभ या मकर के हैं तो उन्हें आपकी बहुत याद आ रही है और सितंबर अक्टूबर में बहुत याद करेंगे और नवंबर में आपसे वो पैचअप कर लेंगे। अगर हम बात मैरिड लाइफ की करें तो मैरिड लाइफ के लिए ये जो समय है बहुत ज़्यादा कष्टकारी है। और इस कष्टकारी समय में सबसे ज़्यादा स्थितियां पूर्व में की गई गलतियों से हैं। सबसे ज़्यादा पुरानी गलतियों से परेशानी होगी और फैमिली भी, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट ना करे, आपके ससुराल वाले आपको सपोर्ट ना करें, आप बहुत बेबस मजबूर महसूस करेंगे, क्योंकि आपकी गलतियां थी पुरानी और उसी वजह से ये सब चीज़ें, नतीजा आपको भोगना पड़ रहा है। विशेष रूप से आपकी मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम दिखाई पड़ रही हैं उसमें 18 सितंबर से 12 अक्टूबर के बीच में प्रॉब्लम है।
प्रॉब्लम 20 अक्टूबर के बाद कर्क में मंगल का प्रवेश हो जाएगा, उससे भी है, जिससे आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें झगड़े की होंगी और आपको बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, जो आपके लिए आसान नहीं है। मुझे लगता है कि आपकी मैरिड लाइफ में ये नौबत भी आ सकती है अक्टूबर से पहले ही पहले कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत धमकी दें और धमकियों से बहुत कलेश हो और बदनामी तक हो जाए। यानी कि अगर आपका रिश्ता अभी तक सबकी नज़र में अच्छा था तो अब बहुत बुरा दिखने लगे, बहुत गंदा दिखने लगे कि इन दोनों का प्यार नहीं है, तो प्यार नहीं, बकवास है। अगर आपकी लव मैरिज हुई है तो आपके लिए और ज़्यादा कष्टकारी स्थिति बन सकती है। अगर हम बात एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की करें तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बहुत ज़्यादा स्थितियां ये दिखाई पड़ रही हैं कि बहुत अच्छी स्थिति भी बनेगी, जिसमें विशेष रूप से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बातचीत आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। घूमने फिरने जा सकते हैं, एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत सीरियस हो जाते हैं और बहुत इमोशनल हो जाते हैं अपने पार्टनर के लिए, तो उनकी बातें आपको चुभ सकती हैं। और अगर आप नॉर्मल रहते हैं तो आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं होने वाली है। विशेष रूप से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप ये देखेंगे कि आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट स्थिति जो है वो 2 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच में रहेगी, जिसमें आपके पार्टनर आपको भरपूर प्यार देंगे। आप अगर किसी भी प्रकार से इमोशनल भी होते हैं तब भी आपको प्यार मिलेगा और सपोर्ट मिलेगा पार्टनर का। फाइनेंशियली सपोर्ट बहुत करने वाले हैं आपके पार्टनर आपका इस बीच में। तो यह था 4 महीनों का लव राशिफल। अब जानते हैं 3 राशियों के नाम। अगर उन 3 राशियों में से किसी एक राशि का पार्टनर आपका होता है तो आपके लिए महीना लकी बन जाएगा। पहली राशि है तुला राशि और दूसरी राशि है मकर राशि और तीसरी राशि है मिथुन राशि। अगर इन राशियों के पार्टनर हैं तो आपके लिए महीना लकी बन जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको बहुत जल्दी 2025 का लव राशिफल इसी चैनल पर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।